हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ऊपर आई बटन आता है जिस पर आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिन्हें आप देख लेना प्लीज़, जिससे कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्लियर हो जाएं। एंड आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो रेडियन एंड डिग्री का टॉपिक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में है बट उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए पहले हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल क्या है, पहले हम क्या देखते हैं कि ये कोई लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ, यहाँ पे तीर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन आगे तक बढ़ रही है पर यहाँ पर ये बंद है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस लाइन को ऊपर की तरफ घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये जो एंगल यहाँ पर क्या जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या बन जाता है, एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। जब ये ऊपर की तरफ चलेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर इसी एंगल को हम नीचे की तरफ घुमा दें तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो यहाँ से ये, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो हमारे पहले से ही हमारे पास लाइन थी, रे थी, उसको हम कहते हैं इनिशियल रे। और जो ये जब हमने ऊपर की साइड घुमाया तो ये टर्मिनल रे बन जाएगी, जब हमने इसको नीचे की तरफ घुमाया तो ये वाली टर्मिनल रे बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो था एंगल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री और रेडियन क्या है, जैसे हम कपड़े को नापते हैं सेंटीमीटर मीटर वगैरह में नापेंगे, उसी तरीके से हम डिग्री को भी उसी तरीके से हम एंगल को भी क्या करते हैं, नापते हैं, किसमें, डिग्री एंड रेडियन में। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, ये कोई रे थी और यहाँ इस रे को हमने ऐसे घुमा दिया पूरा, जैसे घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर काट लेती है उसी तरीके से। तो इसको जब ऐसे पूरा घुमा दिया तो ये जो जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये जो होती है पूरा सर्कल जो ये बन जाता है, ये 360 डिग्री का होता है हमेशा। कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब इस 360 डिग्री के अगर मैं 360 पार्ट्स बना दूं ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे पूरे बन नहीं पाएंगे पूरे पार्ट्स, मान लो मैंने 360 बना दिए, इसमें से जो ये एक पार्ट बचा ये कितने का होता है, हमेशा 1 डिग्री का। कैसे, पूरा 360 डिग्री का था, 360 पार्ट बना दिए तो एक ही डिग्री का तो बनेगा। जैसे कि हमने क्या किया, 1 2 3 4, टोटल कितना था, 4 था। कितने पार्ट बनाए, 4 ही पार्ट्स बना दिए, तो सब क्या होंगे, एक एक के ही होंगे। तो वही काम यहाँ है, पूरा 360 डिग्री का था, हमने 360 पार्ट्स बना दिए, तो सब क्या होंगे, एक एक डिग्री के होंगे। तो ये वाला जो बन जाएगा वो कितने का बन गया, 1 डिग्री का। अब हमने क्या किया, इस 1 डिग्री को हम 1 डिग्री को 60 मिनट लिख सकते हैं। मिनट को लिखने के लिए हम ऊपर डैश लगा देंगे। ठीक है, 1 डिग्री को 60 मिनट लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस 1 डिग्री को या इस 60 मिनट को फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यानी इस पार्ट को हमने क्या किया, इस छोटे से पार्ट को हमने ऐसे दिखा दिया इतना। अब इस पार्ट को हमने 60 पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट कितने का बनेगा, इस 60 मिनट को हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट 1 मिनट का बचेगा। तो यानी ये जो एक पार्ट होगा ये हमारा बनेगा 1 मिनट का। फिर से हमने क्या किया, हमें पता है 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड को लिखने के लिए 2 ऊपर डैश लगा देंगे। ठीक है, 1 मिनट 60 सेकंड का, इस 60 सेकंड को भी हमने 60 से डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो फिर क्या होगा, 1 सेकंड मिलेगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा इस छोटे से पार्ट को हमने यहाँ पे पूरा शो कर दिया, इसको पूरे 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर ये जो एक पार्ट बना, ये जो बनेगा वो 1 सेकंड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ नहीं किया है। तो डिग्री मीटर की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/360th पार्ट ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का जो 360वां पार्ट होगा वही 1 डिग्री होता है। 1 मिनट की डेफिनेशन क्या हो जाती है, 1/60th पार्ट ऑफ 60 मिनट। एंड 1 सेकेंड की डेफिनेशन क्या हो जाती है, 1/60th पार्ट ऑफ 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 डिग्री होता है हमारा 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ एंगल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एंगल्स को शो करते हैं। ठीक है, हमें पता है अगर हमें 360 का एंगल बनाना है तो पूरा बनेगा ये पूरा 360 डिग्री का।
अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। अगर हमें -30 डिग्री बोल दे तो हम कैसे बनाएंगे, -30 नीचे बनेगा, ये हमारी इनिशियल हो जाएगी, ये हमारी टर्मिनल हो जाएगी। अगर हमें 420 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोल दे तो हम क्या करेंगे, 360 ये चले, हमें जाना पड़ेगा 360 से कितना आगे, 60 और आगे, क्योंकि 360 में अगर हम 60 ऐड कर दें तभी तो 420 बनता है। तो 360 तो ऐसे चले और ये 60 और, तो ये क्या बन गया हमारा 420 का एंगल। ठीक है, अगर हमें कहीं -420 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये हमारी रे थी। -420 का मतलब क्या है, हमें कैसा चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो 360 तो हमारा यहाँ हो गया और ये कितना हो गया हमारे यहाँ तक, मान लो ये 60 एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 360 + 60 कितना हो गया, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा -420 डिग्री का। ठीक है, पढ़ने वाले हैं रेडियन मीज़र। रेडियन मीज़र में क्या होता है, सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल मान लेते हैं। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस या त्रिज्या एक होती है। कैसे, ये कोई सर्कल है, कुछ ना कुछ तो इसका सेंटर रहा होगा जिससे इसे ऐसे करके बनाया गया होगा। इस सेंटर से यहाँ तक की परिधि के किसी भी पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक ले लो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ले लो त्रिज्या। तो हमने कहा ये त्रिज्या 1 है। ठीक है, 1 यूनिट है, तो ये क्या हो गया 1, या तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। बस हमने माना है कि ये क्या है 1 है। अगर ये 1 है तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मान लो हमने कट लगा दिया, इस चीज़ को अलग कर दिया, तो ये हमारा कहलाता है आर्क या फिर चाप। ठीक है, तो ये हमारा होता है आर्क एंड चाप। तो हमने क्या किया, 1 यूनिट की तो हमने क्या किया 1 यूनिट की रेडियस ली और 1 ही हमने क्या लिया, ये चाप, इसकी लंबाई भी कितनी ली 1 ली और ये भी हमारी 1। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। ठीक है, रेडियन के लिए हम कोई साइन वाइन कुछ नहीं लगाते, सिंपल 1 रेडियन। ठीक है, तो ये 1 रेडियन का बनेगा। इसी तरीके से अब हमने ये ऊपर की साइड बनाया था तो प्लस में था, अगर इसी एंगल को हम नीचे की तरफ घुमा दें तो ये कैसा बनेगा, -1, ये 1 है, ये 1 है और ये भी लेंथ हमने 1 ली है, तो ये -1 रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 के अलावा कुछ और लें, हमने क्या किया, सर्कल हमारा यूनिट सर्कल ये हमारी 1 है, ये भी हमारी 1 है, बट हमने जो इसकी लेंथ है ये हमने मान लो 1/2 ले ली। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1/2 यानी कि 3/2 या फिर 1.5 है ये। तो ये एंगल जो बनेगा वो भी कितने का बनेगा, उतने ही रेडियन का बनेगा। अब ये ऊपर की तरफ बनाया है तो पॉजिटिव, अगर इसी को ही मैं ऐसे नीचे की साइड बना दूँ 1/2 ये बन जाएगी, क्योंकि ये लेंथ हमने 1/2 ली है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये एंगल कितना बनेगा 1/2 रेडियन। बट हमने इसको नीचे की, ये हमने इनिशियल मानी है और ये हमारी टर्मिनल है, तो इसको ऐसे बनाया गया होगा, तो ये -1/2, इसमें ये वाली इनिशियल थी और ये वाली टर्मिनल थी, तो ये वाला कैसा हो गया 1/2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये तो केस था यूनिट सर्कल के लिए। अगर हम कोई ऐसा सर्कल ले लें जिसकी हमें रेडियस नोन ना हो, मतलब हमने एक ऐसा सर्कल लिया जिसकी रेडियस r है और जो हमने चाप की लंबाई ली है, आर्क ली है, वो हमने l ली है, तो हम कैसे एंगल बताएंगे। ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस r है, यहाँ तक रेडियस r है, ये वाली जो लेंथ हमने ली है l ली है, तो वो एंगल कितना आ रहा था 1/2 उतना ही आ रहा था जितना ये था। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे थे, इस वाली साइड को उसकी रेडियस से डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लेंथ को r से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 1/2 था, ये 1 था, ये 1 था, और ये 1/2 तभी आ रहा होगा जब 1 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ तो रिलेशन उसका बैठ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन जो था इसको हमने रेडियस से डिवाइड करना था, तो लेंथ को हमने क्या किया रेडियस से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये जो थीटा आता है वो रेडियन में आ जाएगा, ये जो थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में ही आएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है कि L = r थीटा। बस थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, डिग्री में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन दे सकता है कि आपको चाप की लंबाई दे देगा, कुछ भी रेडियस दे देगा, एंगल पूछ लेगा, और एंगल आप निकालोगे रेडियन में, वो डिग्री में वैल्यू उसकी पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है, L = r थीटा। थीटा हमारा जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। इनमें से आपको 2 की वैल्यू देगा, तीसरी की वैल्यू आपको पूछ लेगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या रिलेशन बिटवीन
रियल नंबर्स एंड रेडियन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने क्या किया, हम ये जानेंगे कि रियल नंबर और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर ये कोई सर्कल है और इसकी ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ छू के जाती है, सिर्फ टच करके जाएगी, इसको काटेगी नहीं, सिर्फ टच करके जाएगी। ये सर्कल है, ऐसे हमने कोई लाइन बना दी तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या है, इसकी टेंजेंट नहीं है। सिर्फ अगर ये सर्कल है, सिर्फ इस पॉइंट पे ऐसे टच करके जा रही है, इस पॉइंट पे ऐसे टच करके जा रही है, इस पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो ये क्या बन जाती है, उस सर्कल की टेंजेंट। तो हमने ये कोई टेंजेंट बना ली, ये सर्कल का सेंटर था, ये हमने माना ए पॉइंट, और यहाँ से इस पर मान लिया हमने पी पॉइंट, एंड ये मान लिया हमने क्यू पॉइंट, ये मान लिया हमने आर पॉइंट। ठीक है, ये कोई नंबर लाइन थी। ठीक है, ये हमारा सर्कल था, ये कोई नंबर लाइन थी, इस पर हमने मान लिया यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे -1 पॉइंट है, यहाँ पे -2 पॉइंट है, और ये पी पॉइंट पे जो है वो 0 पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि रियल नंबर और रेडियन के बीच में रिलेशन बताना है। रेडियन क्या होता है, रेडियन यहीं से तो आता है, जो हमारी आर्क होती है उसी से ही हम एंगल बताते थे। क्या किया, इस लाइन को इसके ऊपर डालना शुरू किया, मतलब ये जो O से 1 तक की डिस्टेंस है, 0 से P से 1 तक की डिस्टेंस है, इसको हमने इसके ऊपर डालना शुरू किया। मान लिया ये यहाँ से की डिस्टेंस यहाँ तक आए तो ये 1 हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और हमने जो ये सर्कल लिया है ये भी कैसा है, 1 रेडियस का, यानी यूनिट सर्कल लिया है, हमने इसको इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक 2 तक आई, ये इतनी डिस्टेंस इसके ऊपर आई। इसी तरीके से ये ऊपर तो हम पॉजिटिव नंबर चल रहे थे, नीचे हम नेगेटिव नंबर्स चल रहे थे, तो ऊपर से सारे इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे। तो यानी कि यही तो हम क्या बना रहे थे, इस 1 से ही तो हम यहाँ पर रेडियन एंगल बता रहे थे कि यहाँ पे 1 रेडियन एंगल होगा, और वही हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये 1 रियल नंबर है, इधर ये रियल नंबर है, और इधर यहाँ क्या बन जाता है, रेडियन बन जाता है। तो यही क्या है, रियल नंबर और रेडियन के बीच में रिलेशन है। अगर हम नीचे की साइड जाते थे तो कैसे बनते थे, नेगेटिव एंगल्स बनते थे। तो यहाँ से यहाँ पे देखो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक -1 है, -1 मतलब ये वाली जो क्या होगा, ये -1 होगी तो ये लेंथ 1 ही, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो ये -1 शो कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये -1। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एंगल कैसा बनता था, -1 रेडियन। यहाँ पे ये क्या बन जाता था, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो ये -1 रेडियन बनेगा। और अगर ये -1 रेडियन बन रहा है क्योंकि ये वाली लेंथ 1 थी, इसलिए तो ये माइनस है, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, और ये है क्या, यहाँ ये -1 था, तो यही इतनी जो डिस्टेंस थी हमने इसके ऊपर रख दी। इसी तरीके से ये डिस्टेंस जो होगी हम इसके ऊपर रख देंगे, -2 पे पहुँच जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव एंगल। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि रियल नंबर और रेडियन है कुछ नहीं, सेम ही है, बस यही फ़र्क है कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखते हैं तो वो रियल नंबर बन जाते हैं, अगर हम सर्कल पर उसको शो कर रहे हैं और एंगल के बारे, इस आर्क से हमें एंगल के बारे में पता चल जाता है तो वो हमारा रेडियन बन जाता है। ठीक है, बस इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, L = R थीटा, यही याद रखना। थीटा हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में कभी भी मत लेना, यही गलती इसमें हो सकती है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आई बटन पर ऊपर साइड में आई बटन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल सके। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक्स एंड SSC CHSL 2018 के क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं।